उनके बीच में परफॉर्म करके आया मैं। 1 घंटा मेरा परफॉर्मेंस था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। उसमें अर्चना भी नहीं हंस रही है, अर्चना को पेमेंट दे दो तो खाली हवा पे हंसेगी वो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई सुनील पाल वापस आ चुका है। उस बंदे को मुझे ऐसा लगता है कपिल शर्मा शो से भी थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि भाई बंदा जैसे ही उठता है उसको लगता है कि भाई उस शो पे बुलाए गए हैं गाली गलौज वाले लोगों को, यानी कि जो हल्की फुल्की गाली देते हैं अपने कंटेंट में, तो वो उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर देता है कि मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार जब तक उसको पैसे मिलकर खुद को ना बुलाया जाए। और उसको पता था कि कपिल शर्मा शो पे उसको क्यों बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद एक बंदा अब पॉडकास्ट दे रहा है कि भाई उस शो में मेरी बेइज्जती की गई, उस शो में रैना ने, रणवीर को छोड़े दो, कपिल ने, सब ने मेरी ली है इज्जत। अब उस इज्जत को बचाने के लिए हमको किस पे जाके हगना पड़ेगा, तो वो हग रहा है वहां पे जाके। एंड आज इसी को बात होने वाली है, फुल टू अनफिल्टर्ड होने वाला है ये, क्योंकि मैं आज ऐसे देखने वाला हूँ उसको। तो क्लिप काटी है मैंने, उस क्लिप को देखते हैं। 1-2 सुपरस्टार है जो थोड़े से गड़बड़ में चल रहे हैं, डाउनफॉल में चल रहे हैं। मतलब बंदे की तुम वो तो देखो, आए दिन ही क्या बोलते हैं बकचोदी, पर यहाँ पे भी आके अपने घटिया जो कुछ बाज नहीं आ रहा। मतलब उनका डाउनफॉल चल रहा है, उनका हगपाल चल रहा है, मतलब मूतपाल चल रहा है, और मेरा तो पाल ही पाल चल रहा है। मतलब आप यहाँ पे पॉडकास्ट पे आए, पॉडकास्ट दो, मतलब अपनी इतनी घटिया, जो आप ओवर द टॉप इतनी घटिया कॉमेडी करते हो ना, वो अब किसी को नहीं लगी सुनने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है सुनील पाल का जो 2005 का वर्जन तो नहीं आते जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट वही चल रहा है। लेकिन कपिल शर्मा में भी हाईलाइट से भी ऊपर और कौन सा लाइट कर सकते तो मतलब यार इस लकड़बग्गे जैसे शक्ल वाले के इंसान के हिसाब से उन समय रैना से हाईलाइट होने के लिए उस शो में बुलाया गया समय रैना, क्योंकि उनका डाउनफॉल चल रहा था, डाउनफॉल इसके हिसाब से, तो कपिल शर्मा में बुलाया गया। लेकिन कपिल शर्मा शो भी थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा था, तो सुनील पाल को बुलाया गया, जिसको चलता कुत्ता ना पूछे यार, उसको बुलाया गया तो वहां की टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये सुनील पाल कह रहा है, जिसको धोती फाड़ के रुमाल करने में मजे बढ़ाते हैं आते होंगे लोगों को, जो इनको थोड़ा सा लाइट ह्यूमर देगा या कुछ ऐसा करेगा तो बोले यार। मतलब वहां पे बैठी जनता को लाइट ह्यूमर का पता ही नहीं होता क्या होता है उनके हिसाब से। लाइट ह्यूमर मैं तुमको बताऊं क्या होता है, कि एक चींटी पहाड़ पे चढ़ के बोल रही है कि भाई मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगी, वो भाई लाइट ह्यूमर है ये 2001 का लाइट ह्यूमर है, जहाँ पे उनको लोगों को पता ही नहीं होता तो चल क्या रहा है, कॉमेडी किस प्रकार से होती है उनके लिए। तुम अगर पहाड़ चींटी तोड़ रही है तो लाइट ह्यूमर था भाई, वो हंस के लोट पोट हो जाते थे, हमने देखा है इसलिए। लेकिन आजकल के लिए हमारा खुद 5 साल का बच्चा कह देगा भाई ये भैया ये क्या हो रहा है, इससे चूती हरकत ये कर कौन रहा है, ये इस लकड़बग्गे को शो पे बुलाया किसने। वो आज उनके साथ ही कैसे पहुंच गए, मतलब उनके साथ कैसे आ गए जिनसे उनको चिढ़ था। बहुत अच्छा सवाल था। इसका जवाब उसके पास नहीं होगा, लेकिन वो कुछ और देगा। मैं बताता हूँ, जब पैसा बोलता है ना तो ऐसे अरेगे नथु वगैरह को पूछता भी नहीं है, लेकिन उनको दिखाना होता है कि समय रैना की जो लड़ाई चल रही थी उनमें कौन जीतेगा, तो उन्होंने वहीं पे लाइव शो करा दिया। लेकिन सुनील पाल कुछ बोल नहीं पाया। इसने कुछ इंटरव्यू पुराने टाइम कहा था कि भाई मेरे शो होंगे जब देखना तुम, मैं इस लाइव शो कराओ, मैं एक साथ में आके इनको वहां पे नंगा करके नचा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन भाई हुआ कुछ उल्टा ही। मुझे लगा सुनील पाल धोएगा, सुनील पाल तो फुल धुल के आ गए वहां पे हंस रहा है ही। इसके दांत से मेरा को ड्रैकुला से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। कपिल शर्मा शो में तो शाहरुख खान भी जाता है, सलमान खान भी जाता है, आमिर खान भी जाता है, ठीक है। तो सुनील पाल चले गया तो तू इतना चौक की। देखो शाहरुख खान, सलमान खान और जो जाते हैं तो उनकी चल हम बात मानते हैं, लेकिन उनके साइड कैरेक्टर कभी चले जाए तो भाई पूरी ऑडियंस चौक जाएगी, क्योंकि जो साइड कैरेक्टर जिनको सिर्फ एक थप्पड़ पड़ने का ही साइड कैरेक्टर रोल मिला होता है, वो एकदम से आ जाए शो पर तो लोग भाई ऐसा हो जाएंगे, भाई ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया यहाँ पे, ओ ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा सपना कहाँ से साकार हो गया। तो बस इनके लिए वही काम हुआ था। वहां पे जाके साइड कैरेक्टर को जब लोगों ने देखा, उनको ऐसा लग गया भाई साहब समय रैना के टट्टा आके यहाँ पे नाच रहा है, कूद रहा है, तो उनको ऐसा फील होने लग गया, तो इसलिए लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन वहां जाते ही पता चला कि ये भाई साहब भी आया, ये भाई साहब भी आया, 1-2 नाम और भी लिए। देखो अगर किसी भी चीज का नॉर्मल प्रमोशन चल रहा है तो भाई 10 दिन पहले से पता होता है कि कौन आ रहा है। और अब तुम पॉडकास्ट में बैठ के ऐसे कह रहे हो भाई मुझे पता ही नहीं था कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, ये आ रहा है। मतलब उससे पहले 10 दिन पहले आपके नशे में थे, कहीं नशे में पड़े हुए थे, किसी से मरवा रहे थे आप अच्छे से, कि आपको नई घोड़ी बनने की प्रैक्टिस हो रही थी कि आपको क्या करना है। मतलब आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गए इस दुनिया में, कि आपको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। वहां पे 10 दिन पहले इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में बता दिया जाता है, वो महीनों से हफ्तों से प्रिपरेशन होने स्टार्ट हो जाती है कि हाँ ये लोग आएंगे,
आपको ये करना है वो करना है, मतलब कुछ भी झूठ तो इतना मत बोलो। आपकी शक्ल से आपका झूठ लटक रहा है, आप क्या बोल सकता हूँ मैं आपके लिए। मुझे तो स्टैंड अप करने का मौका ही नहीं मिला, उसके लिए मैं तो जस्ट सोच के गया था। मतलब तो सुनील पाल का स्टैंड अप अगर आपने कभी ना देखा हो, ऐसे जैन जी हो गए, जैन अल्फा हो गए, तो मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, तीसरी बार कर ली तो फिर साला मेरी कोई नहीं सुनता। हाँ, भाई साहब क्या जोक था, इस जोक में मैं तो लिटरली लोट पोट घस रहा हूँ, पर ऐसा करना चाहता नहीं क्योंकि भाई हंसी बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है। ये था सुनील पाल 2005-2001 में जब गलती से जीत चुका था, उसके बाद इसको ज्यादा फेम मिल गया तो इसको शो पे बुला लिया गया। उस समय इससे अच्छे कॉमेडियन भी थे, कपिल शर्मा था, 2-3 का नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, मुझे कपिल शर्मा याद है। उसके सामने इस चूते को बुलाया गया था। अब मैं इसकी देखने के बाद तो ऐसा ही फील आता है। एक और दिखाता हूँ तुमको, उसमें हंसी आए तो बताना। रांझना फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े इसको तुमको पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके पीछे तुम जो बैठे हैं लोग उनको ही देख लो, वो फोन चला रहे हैं, उनको लग रहा है क्या क्या इस भड़वे को देखने यहाँ पे है तू, मैं इसको देखने के लिए पैसे लेके आया था, थोड़ा फोन पे रील ही देख लेता हूँ, क्या पता इस पर समय रहना ही आ जाए, उसका जोक ही आ जाए, उसके थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल जोक से भी मुझे हंसी आ जाएगी, मैं यहाँ पे हंस दूंगा, इसको लगे कि यहाँ पे इसके जोक चल रहे हैं। लेकिन इसको भाई मुझे सही में सुनने को इच्छा है ही नहीं, मैं रूई लगा के इस पर समय रहना ही देख लेता हूँ, मुनावर फारूक ही देख लेता हूँ, क्या पता 1-2 लाफ्टर वहीं से आ जाए, इससे तो आने से रहे। उनकी चलो 5 रीलों कंटिन्यू देखूंगा, जब भी मुझे लाफ्टर आएगा, इतनी बेइज्जती करनी नहीं थी पर हो गई, सॉरी। जब आप स्केलेटन जैसे आपकी शकल हो ना, ऐसे वो बहू लगा खड़ा कर देते हैं आप खेतों में, उस पर कपड़े टांग देते हैं, जस्ट बिल्कुल वैसी फील दे रहा है। उस पे लाल शर्ट, भाई ऐसा लग रहा है कोई सांड आगे उसको अभी उड़ा जाए। इंसल्टिंग तो जैसा तो बहुत बड़ा कुछ नहीं लगा कोई, ना तो उन्होंने मेरे कोई कॉलर पकड़ा ना कोई गाली दी। भाई सही है, जो बंदा अपने पूरे 20-25 साल की करियर में सिर्फ 2-3 साल बाद टॉप पे रहा, उसके बाद सिर्फ गालियां ही पड़ती रही हो, तो उसको असर पड़ेगा नहीं घटिया जोक का या फिर अच्छे जोक का। वो तो कहेगा भाई मेरी बेइज्जती होती थी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चल इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, मरहम तो घर पे जाके लगा लेंगे आराम से, नीचे बर्लोन क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी में ठंडक पड़ जाएगी। अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जितना बनना है मैं बन लूंगा, बाकी घर पे जाके बर्नौल लगानी है मुझे। इंसल्टिंग कॉमेडी बहुत अव्वल दर्जे की नहीं थी। अभी मैंने आपको सुनील पाल की बेहतरीन कॉमेडी दिखाई थी, इसमें कोई नहीं असर था। एक तुमको एक और शो दिखाता, एक और कॉमेडी दिखाता हूँ, कपिल शर्मा इनके ऊपर गलती से बना रहा था, मैं उसको भी दिखा देता हूँ तुमको। कृष्णा, कपिल एंड किको, ट्रिपल के। वाह क्या भाई साहब, हाँ मेरे में जो मार के आपने किक किक कर रहा है ना, मुझे फील पूरा ऐसा दे दिया कि यहीं पे कौन चल रहा है जो कि आपकी आवाज से फील दे रहा है, आपके पीछे से कोई लगा रहा है, क्योंकि आपने चेहरा दिखा के जो रकून जैसी शक्ल दिखाई है यहाँ पे, रकून से बुरा क्या हो सकता है, उससे बुरी शक्ल यहाँ पे दिखाई है। गिलहरी मोड़े पा देना जो शक्ल ऐसी बने, 100 गिलहरियां मोड़े पाने के बाद जो शक्ल बनती है वो सुनील पाल की बनती है, और बना भी यहीं पे आके फिक्स रहा है कि हाँ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ मैं कैसा दिखता हूँ रियल लाइफ में। और कैमरा इतना मोड़े के पास कौन रखता है, मुझे पता है आप पेश नहीं करते हो, लेकिन भाई कैमरे पे ये चीज दिखती है, बदबू आती है, उस बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, हमको दिख जाते हैं, इसलिए हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे कॉलगेट का, लेकिन प्लीज भाई ऐसी हरकत दोबारा ना करें आप। में जो लोग सामने बैठे थे, जो लोग उसको सुन रहे थे, वो या तो सुनने वाले, हाँ उनके सुनने वाले होंगे, उनके अपने लोग थे ना। भाई मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मुकेश खन्ना और इसने सेम स्क्रिप्ट सेम टाइम पे चाटने स्टार्ट किया था, पर थोड़ी डायरेक्शन अलग चली गई, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फिर उसको हग रहे हैं वहां पे जाके कि हाँ ये कह रहा है भाई अंधेरे लाइट में क्या दिख रहा है, वहां पे तालियां, तो उसको जिंदगी बुढ़ा हो गया, उसके बाद जिंदगी वहां पे जो तालियां बज रही वो दिख नहीं रही, फिर तालियों के लिए हाथ भी उठ रहे हैं, और इसके हिसाब से वो वहां पे जो उसके लोग बैठे थे वो सिर्फ अपने ही लोग थे, और उनका फैन को अपना ही बोला जाता है। यार ये मुझे लगता जा रहा है जितने जितने बुढ़े होते जा रहे हैं ना, वो सबकी दिमाग घुटनों में जाता जा रहा है। भाई वहां पे लोग उनके अपने ही होंगे, क्योंकि फैन जो होता है वो अपने ही होते हैं, पराये तो होते नहीं। और आपके तो भाई होंगे नहीं, इसलिए आपको पता नहीं कि अपने पराये क्या होता है। आपके जो अपने भी वो लात मार कहते हैं भग, ऐसी कॉमेडी दिखाने से बढ़िया तो मैं समय रहना ना देख लूं एक बार। कि वो जो जोक है ना, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को समझ में आया, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत अब मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, आपको एक जूता छाप होना चाहिए, शकल चप्पल छाप जैसे लगनी चाहिए कि हाँ आपके मोड़े पे अभी चप्पल फड़ के आई है, और जहाँ पे आप रहते हो वो आपका घर नहीं होगा, आपका फुटपाथ पे आपका घर होगा, वही आपकी माँ होगी। ऐसा सुनील पाल कह चुके हैं पुरानी वीडियो में, दिखाने मतलब है नहीं, ये कॉपीराइट ठोक देगा एंड में मेरे आके, तो वो होना चाहिए। और आपको सुनील पाल की बाइहात कॉमेडी पे हंसना चाहिए। मैं तुमको एक नॉर्मल जोक वापिस से बताता हूँ। हाँ तो वो जोक है कि एक बार हाथी और चींटी बहुत अच्छे तरीके के दोस्त होते हैं, एंड चींटी के ऊपर गलती से हाथी पाँव रखने वाले होता है। चींटी कहती है बड़वे मैं तुझे अभी मार दूंगी, ये कर दूंगी, बड़े बात नहीं मतलब कहेगी तुझे अभी उठा के पलट दूंगी।
भाई क्या जोक है। इस जोक पे अगर तुम हंस रहे हो तुम समझ जाओ तुम सुनील पाल के फैन क्लब में शामिल होना चाहते हो चुके हो तुम सुनील पाल के, तुम डाई हार्ड फैन हो और सुनील पाल की क्वालिफिकेशन की जो क्लास है वो चलाता है उसमें तुम पास हो चुके हो, उनके जोक समझ चुके हो तुम। उनके हिसाब से जो कॉमेडी है वही कॉमेडी है, उसको समझने के लिए तुमको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होना पड़ेगा। समझने के लिए आइंस्टीन को दोबारा धरती पर आना पड़ेगा, अपनी बुद्धि जोड़ के इस जोक को क्रैक करना होगा। ये इतनी हाई क्लास लेवल जोक है। अब मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ, सुनील पाल है वो अपनी आदत बाज आएगा नहीं और उसकी यही वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। बताना भाई कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा स्टैंड अप। वैसे बनाना चाहता नहीं था पर बना लिया है। यहीं पे खत्म करता हूँ इस वीडियो को। और भाई सब्सक्राइब कर लेने इस चैनल को, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। और हाँ, इस चैनल के अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल में जाके। आपको मिलते रहेंगे ऐसी चटाकेदार वीडियो और रोज के रोज तो नहीं भाई, 1-2 दिन में। अभी के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।